यहाँ तो नहीं बेचारे प्राइम मिनिस्टर बन सके, साथ वाली बिल्डिंग में वो घर को आग लग गई थी घर के ही चिराग से। लेकिन जब ये मामलात होते हैं और एक आपको नज़र आता है, डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है, इलेक्शन कमीशन के जो रवैया है उसमें आपको बिलखसूस नज़र आता है कि बाकी जमातों से उनकी कुछ ख़ास किस्म का लगाव और मोहब्बत है, लेकिन जहाँ PTI का नाम आ जाए तो फिर एक ख़ास किस्म का बग़ैर बिजली के करंट आ जाता है। सो इसको ज़रा थोड़ा अपने रवैये पे ना नज़र षानी करें, ये बात ठीक नहीं है। पाकिस्तान की आवाम आपको देख रही है, पाकिस्तान के 80 से 85% आवाम इसी जमात की वोटर है जिसका आप नाम बर्दाश्त नहीं करते, जिससे आपने पॉलिटिकल पार्टी होने का हक छीन लिया इलेक्शन से ऐन पहले, जिसके लिए आपने पहले ही तैयारी की हुई थी। और माशाल्लाह राजा रियाज साहब की भी मैं जो खसूसियात हैं उस पर मुझे बड़ी हैरत होती है कि उनको तो आमद होती है, उनके ऊपर कोई इल्हामी खसूसियात हैं जो उन पर इल्हाम नाजिल होता है कि अगस्त में उन्होंने बता दिया था कि जनवरी की 13 को क्या फ़ैसला आने वाला है कि बल्ला बैलेट पेपर पे नहीं होगा। तो अब अगली भी राजा रियाज साहब से फिर जाके पूछें या इलेक्शन कमीशन से पूछना है कि ये स्पेशल इलामी ताकतें आप ही के लोगों को क्यों आती हैं। बाकी जो कल बुलाया गया गौहर साहब को मैं वो भी वाजे कर दूँ, इलेक्शन एक्ट में भी मौजूद है एक कैंडिडेट मैक्सिमम 4 अपने पेपर्स जमा करा सकता है, और उसकी लॉजिक पूछी जा रही थी। उसकी लॉजिक ये है कि अगर एक सेट ऑफ पेपर आपका रिजेक्ट हो जाए तो आप कैंडिडेट होने से फारिग हो जाते हैं। 4 पेपर्स आप जमा कराते हैं, आपका एक सेट पे एतराज़ होता है, एक प्रपोजल सेकेंडर पे एतराज़ होता है, तो आप अपना दूसरा सेट आगे कर देते हैं। क्योंकि ये केस चल रहा था इसलिए हमने एक अपना जो सेट या 2 सेट जो है वो बतौर इंडिपेंडेंट और 2 PTI के तौर पे जमा कराए थे। तो खुशखबरी की बात ये है जो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर सिर्फ एक सेट लेकर आया, वो जो बतौर इंडिपेंडेंट डाले थे अल्टरनेट के तौर पे, क्योंकि रात को 11:15 बजे तो हमें फ़ैसला पता लगे, उस वक्त हमें ना समझ आ रही थी कि करना क्या है। और जो बुखलाहट उस वक्त इन्होंने क्रिएट की, फ़ैसला लटकाया गया, 11:30 बजे तक फ़ैसले लटकाए गए, और जैसे ही फ़ैसला आया उससे पहले ही RO जो है वो हमें निशान अलॉट करके जा चुके थे, दरवाजे उनके और ऑफिसेस बंद थे। सो मज़े की बात आपको बतानी है कि जो पेपर्स जिन पे हमने PTI लिख के जमा कराए थे वो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट ही नहीं किए। वो वाले फॉर्म्स हमारे PTI के या तो लोगों के रिजेक्ट कर दिए या उठा के इन्होंने साइड पे फेंक दिए। इन्होंने पहले ही हमें कह दिया था, मैं बतौर आपको कैंडिडेट जो PTI से रिज़र्व सीट के लिए मैंने पेपर फाइल किए थे, तो इन्होंने हमारे पेपर्स लेने से पहले इनकारी थे। बड़ी मुश्किल हमने अपने PTI के पेपर सबमिट कराए थे, फिर इन्होंने हमसे लिस्टें लेने से इनकार किया था पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने। और जो काजी साहब की वो वीडियो क्लिप में भी बात करें, हम अदालत में उस वक्त भी गए, लाहौर हाई कोर्ट में हमारे 2 से 3 केसेस पड़े हुए थे। जिस वक्त यहाँ से बल्ला इन्होंने ख़त्म किया, उन्होंने कहा जी आपका मैटर इन्फेक्शस हो गया, क्योंकि आपने फैसले में लिख दिया और इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि जनाब वही आइनी इदारा जिसको कल बताया जा रहा था कि वो खुद मुख्तार है, वो बड़ा ज़बरदस्त एक आइनी इदारा है, उसके आगे मतलब बहुत एहतराम से हमें गुजरना चाहिए, बल्कि इलेक्शन कमीशन कहते हुए भी आंखों को चूमना चाहिए। तो इतना बड़ा माशाल्लाह बहुत उसकी इज़्ज़त और तकरीम है, आवाम से बहुत मोहब्बत कमाई है उन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त सर्विसेज दी हैं। ऐसे ऐसे इलेक्शन करवाए हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं ऑब्जर्वेशन करने के, कैसे इतने अच्छे इलेक्शन करा लेते हैं। सो उसी इदारे की मेहरबानी ये है कि जहाँ PTI की लिस्टों की बात हुई उन्होंने मना कर दिया। पहले ही उन्होंने सोचा हुआ था कि इसको जमात को बतौर इंडिपेंडेंट हम लेंगे, इनको हमने बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ने देना। जो कल की पेशी से पहले डिस्कशन चल रही थी वो इंतहाई रेलेवेंट थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपने हमसे सिर्फ बल्ला छीना था, आपने हमसे इलेक्शन का राइट कैसे छीन लिया। इसी हिसाब से मेरा कैंडिडेचर जो है ये एक्स्टेब्लिश होता है। और जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है इनका लोकस स्टैंड आई नहीं, ये बिल्कुल है। आप चेक करें कि 22 तारीख को और 24 तारीख को जो लिस्टें जमा हुई थी, जो हम अदालत में गए हुए हैं आपके ख़िलाफ़, उसमें नाम किसका पार्टी ने लिख के दिया हुआ है। सो ये सारी बात है। और बाकी ख़वातीन के नाम बाकी 3 सूबों में जमा हुए जहाँ पे स्क्रूटनी तक हुई, लेकिन फिर क्योंकि पंजाब ने मना किया तो इन्होंने ऑर्डर कर दिए कि इनसे मज़ीद आगे प्रोसेस को लेकर नहीं चलना। सो ये बातें अगर खुलेंगी और पुराने क्लिप्स इसी अदालत के सामने सुनाए जाएंगे तो बात बहुत आगे तक जाएगी। और मैं चाहती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है इस बेंच से कि इसको जल्दी में जल्दबाजी मत करें। शायद एक आधे किसी को जल्दी होगी, बाकी किसी को जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 महीने सुकून से इसको चलाएं, ज़रा वाज़े कर दीजिए, आइन की तशरीह पूरी करें,
یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ایمبیگوٹی، یہ سچویشن آگے آنے والے وقتوں میں شاید زیادہ بڑھ جائے. ہو سکتا ہے پاکستان میں کانسیپٹ انڈیپینڈنس کا رہ جائے جو جماعتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے الیکشن میں. سو اس الیکشن کمیشن پہ مت رہنا، اس آئین کو اسٹیبلش کریں، اس جمہوریت کو اسٹیبلش کریں، عوام کی جو ووٹ کا تقدس ہے اس کو اسٹیبلش کریں، اور پروپورشن آف ریپرزنٹیشن جو کسی بھی پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیموکریسی کی روح ہوتی ہے اس کو اسٹیبلش کریں پلیز، کیونکہ آئین کی گارڈینشپ آپ کے ذمہ ہے. آئین کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کروانا آپ کا کام ہے. آپ کے پاس ہم بطور سائل آئے ہیں، اگر ہم آپ کے پاس نہ آئیں تو پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ یہ سپریم کورٹ ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. اگر یہاں سے انصاف نہیں ملے گا، اگر یہاں بات نہیں سنی جائے گی، اگر یہاں عوام الناس کے حق کی بات نہیں ہوگی جو فاکم اوپر لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر حکم نہیں ہوں گے، تو پھر کہاں پر ہوں گے؟ پھر آپ کہیں گے کہ جی چوکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں پروٹیسٹ کرنے، یا پھر باہر جا کے جو ہے وہ پروٹیسٹ، وہ بھی دنیا کا رواج ہے. پیسفل پروٹیسٹ پوری دنیا میں ہوتے، پاکستان میں نہیں ہوتے. پاکستان میں زبان بولنے پہ پابندی ہے، یا شاعری کرنے پہ پابندی ہے، یا نثر کہنے پہ پابندی ہے. اس کے بعد جو حالات بنتے ہیں وہ آپ سب کو ہی پتہ ہے. شاعر جو ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں، چلوں پہ چلے جاتے ہیں. پولیٹیشینز کو پتہ نہیں کون کون سی جگہوں پہ چلوں پہ بھیجا جا رہا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آپ کے دیکھنے والے ہیں. انہی عدالتوں سے ہمیں امید ہے اور انہی عدالتوں سے ہم انصاف کے متقاضی ہیں. شکریہ جی.